हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कॉमनली यूज किए जाने वाले ऑइंटमेंट और क्रीम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। तो आपको इन सभी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसे क्रीम और ऑइंटमेंट लिए हैं जिनका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और आप इनको घर पर भी रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन सी क्रीम किस काम आती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वाड्रिड्रम क्रीम के बारे में। तो दोस्तों, क्वाड्रिड्रम क्रीम का यूज हम रिंग वर्म और फंगल इन्फेक्शन के लिए करते हैं। तो दोस्तों, रिंग वर्म किसी को भी हो सकता है, तो इसके लिए हम क्वाड्रिड्रम क्रीम का यूज करेंगे। तो दोस्तों, क्वाड्रिड्रम क्रीम आपको मार्केट में इसी नाम से अवेलेबल मिल जाती है क्योंकि यह इसका ब्रांड नेम है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके कॉम्पोजिशंस के बारे में। तो दोस्तों, इसमें बेटामेथासोन, क्लोट्रिमाजोल और नियोमाइसिन। तो दोस्तों, यहाँ पे बेटामेथासोन स्टेरॉइड है, क्लोट्रिमाजोल एंटी फंगल है और नियोमाइसिन एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों, हम क्वाड्रिड्रम क्रीम का यूज इस तरह के फंगल इन्फेक्शन के लिए करते हैं, जो क्योंकि क्वाड्रिड्रम क्रीम इस तरह के फंगल इन्फेक्शन में काफ़ी इफ़ेक्टिव क्रीम है। अब हम बात करते हैं लुलिकोनाजोल क्रीम के बारे में। तो यह बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली क्रीम है। यह फंगल इन्फेक्शन को कम करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, इसका यूज़ हम फंगल इन्फेक्शन जैसे कि अंगुलियों और अंगूठे के बीच होने वाले इस तरह के इन्फेक्शन और आंतरिक जांघों के बीच होने वाले इस तरह के इन्फेक्शन के इलाज के लिए करते हैं। तो दोस्तों, इस कंडीशन में हम लुलिकोनाजोल 1% साल्ट का यूज करते हैं। यह फंगल इन्फेक्शन पर अच्छा वर्क करता है। यह आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल मिल जाती है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे लिया है लुलीफोर्ड क्रीम। तो दोस्तों, इसका यूज हम इस तरह के अंगुलियों और अंगूठों के बीच में होने वाले संक्रमण और इस तरह के आंतरिक जांघों के बीच होने वाले संक्रमण में यह काफ़ी इफ़ेक्टिव दवा है। तो दोस्तों, यह भी आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कैंडी टोटल क्रीम के बारे में। तो दोस्तों, कैंडी टोटल क्रीम का यूज हम सभी प्रकार के बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह क्रीम काफ़ी इफ़ेक्टिव है क्योंकि यह बैक्टीरिया और फंगस के इन्फेक्शन को कम कर देती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इसमें कॉम्पोजिशन क्लोबेटासोल, माइकोनाजोल और नियोमाइसिन। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लोबेटासोल एक एंटी फंगल है। यह स्किन पर होने वाले रोग एक्जिमा और सोरायसिस के इलाज के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। अब हम बात करते हैं माइकोनाजोल। माइकोनाजोल भी एक एंटी फंगल है। यह पैरों की अंगुलियों और अंगूठों के बीच हुए संक्रमण और आंतरिक जांघों के बीच के संक्रमण को कम करने में काफ़ी इफेक्टिव है। अब हम बात करते हैं नियोमाइसिन। तो नियोमाइसिन यहाँ पे एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कैंडी टोटल क्रीम का यूज हम सभी प्रकार के बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन में कर सकते हैं। तो यह भी आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं हेडेंसा क्रीम के बारे में। तो दोस्तों, हेडेंसा क्रीम का यूज हम बवासीर और पाइल्स के इलाज के लिए करते हैं। तो दोस्तों, यह पाइल्स को ठीक नहीं करता है। यदि पेन होता है तो उसमें ये नंबनेस और कूलिंग सेंसेशन को प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें कॉम्पोजिशन लिग्नोकेन, मेंथोल और थायोमोल होते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं लिग्नोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक है जो जो कि उस हिस्से को सुन करता है। तो दोस्तों, हेडेंसा क्रीम का यूज हम पाइल्स में होने वाले पेन के लिए करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पाइल्स में पेन होने पर आपको हेडेंसा क्रीम का यूज करना है। अब हम बात करते हैं कैलेड्रिल लोशन के बारे में। तो दोस्तों, कैलेड्रिल लोशन का यूज हम सनबर्न और स्किन एलर्जी के लिए करते हैं। दोस्तों, कैलेड्रिल लोशन बच्चों को होने वाली एलर्जी में बहुत ही अच्छा लोशन है। बच्चों की स्किन एलर्जी में इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। तो दोस्तों, इसमें जिंक ऑक्साइड और 0.5% आयरन ऑक्साइड होता है। तो दोस्तों, कैलेड्रिल लोशन का यूज हम इस तरह के सनबर्न के कारण हुई स्किन एलर्जी और रेडनेस का इलाज करने के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं बर्नोल क्रीम के बारे में। तो दोस्तों, बर्नोल क्रीम एक एंटीसेप्टिक क्रीम है। यह बर्न्स यानी जल जाने पर यूज की जाती है। तो दोस्तों, इसका यूज हम फर्स्ट और सेकंड डिग्री के बर्न्स के लिए करते हैं। तो दोस्तों, यह एक फर्स्ट एड मेडिसिन है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बर्नोल के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो दोस्तों, इसके कॉम्पोजिशन है एमिनाक्रीन और सिट्रीमाइड। तो दोस्तों, ये दोनों इसके कॉम्पोजिशन है। तो दोस्तों, बर्नोल क्रीम का यूज हम इस तरह से जल जाने पर हुई हानि को कम करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, यह भी आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं स्किन लाइट क्रीम के बारे में। तो दोस्तों, स्किन लाइट क्रीम का यूज हम मेलाज्मा यानी कि चेहरे पे डार्क स्पॉट और आंखों के नीचे की छाया का
कम करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों इसके कॉम्पोजिशन है हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और मोमेटासोन। तो दोस्तों ये सभी साल्ट्स ब्लैक स्पॉट और आंखों के नीचे की छाया को कम करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। तो दोस्तों स्किन लाइट क्रीम का यूज हम डार्क स्पॉट को कम करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों इस क्रीम का यूज हमें ज़्यादा समय तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ज़्यादा यूज़ करने से आपकी स्किन में रेडनेस हो सकती है। और इसका यूज़ करते समय आपको सन स्क्रीन का यूज़ भी ज़रूर करना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बेटाडीन ऑइंटमेंट के बारे में। तो दोस्तों बेटाडीन ऑइंटमेंट का यूज हम चोट लगने पर करते हैं। तो दोस्तों बेटाडीन ऑइंटमेंट का यूज हम माइनर वुंड जैसे कि कट लगना, जैसे कि किसी भी कट के कारण हुए घाव को भरने में इसका यूज़ किया जाता है। बर्न यानी कि हल्के फुल्के जलने के कारण हुए घाव को भरने में। और दोस्तों इसका यूज हम किसी भी ऑपरेशन के बाद हुए घाव को भरने में करते हैं। तो दोस्तों बेटाडीन ऑइंटमेंट आपको मार्केट में इसी नाम से अवेलेबल मिल जाती है, क्योंकि यह इसका ब्रांड नेम है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके साल्ट नेम के बारे में। तो दोस्तों इसमें साल्ट होता है पोविडीन आयोडीन 5%। दोस्तों ये इसका साल्ट नेम है। तो दोस्तों बेटाडीन ऑइंटमेंट का यूज हम इस तरह के घाव को भरने में करते हैं। तो दोस्तों यह ऑइंटमेंट भी आपके घर में होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं बेटनोवेट क्रीम के बारे में। तो दोस्तों बेटनोवेट की मेडिसिन कैटेगरी क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है। तो दोस्तों इसका यूज हम कॉमनली एक्जिमा, सोराइसिस, गमोरिया, कीट के काटने और अन्य प्रकार के रेशेस का इलाज करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि बेटनोवेट क्रीम का यूज हम किस लिए करते हैं। तो दोस्तों हमें बेटनोवेट क्रीम का यूज चेहरे पे नहीं करना है, क्योंकि कई लोग इसका यूज गोरे होने की क्रीम के रूप में करते हैं। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं बेटामेथासोन और नियोमासिन। तो दोस्तों बेटामेथासोन यहाँ पे स्टेरॉइड है, नियोमासिन यहाँ एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों बेटनोवेट क्रीम का यूज हम इस तरह की कंडीशन में कर सकते हैं।